हमें अभी स्टेडियम्स के हालात बताने के लिए कराची से हुज़ैफ़ा ने ज्वाइन किया है और पिंडी से जायद साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा, अस्सलाम वालेकुम जायद साहब, होप यू बोथ आर डूइंग वेल। हुज़ैफ़ा जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। हुज़ैफ़ा आपसे शुरू करना चाहेंगे क्योंकि 19 को पहला मैच जो है वो कराची में है, तो कराची स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, कितना काम जो है वो बाकी रह गया है, कितना हो चुका है, क्या कंडीशन है अभी इस वक्त? मेरा बिल्कुल इस वक्त हम नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद है और अब से कुछ देर पहले हमने नई बढ़ने वाली बिल्डिंग का दौरा भी किया था और जो अंदर के तमाम तर मामलात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। जो ड्रेसिंग रूम्स हैं वो बन चुके हैं, नीचे जो आईसीसी एंटी करप्शन के जो मैच ऑफिशियल्स के रूम थे वो भी तैयार हो चुके हैं। इस वक्त हम पुरानी बिल्डिंग में मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आपको टिल्ट करके नई वाली बिल्डिंग दिखा दें, तो वो मुकम्मल तौर पे बाहर से कंप्लीट हो चुकी है और पीछे जो है वो इसके पैनल लगने का काम शुरू हो गया क्योंकि उन पर कलर्स नहीं किया जा रहा, पैनल्स लगाए जा रहे हैं। तो बज़ाहिर लोग ये सोच रहे थे कि यार कलर कब होगा, तो वो पैनल लगने का भी काम शुरू हो गया और आगे जो है वो जो एक नया पैटर्न्स एनक्लोजर बनाया जा रहा था उसके ऊपर इसका काम जारी है, जो कल जो है सीटिंग इस पर लगना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो यहाँ पे बड़ा काम है वो है स्क्रीनिंग का और साथ साथ एलईडीज़ का। स्क्रीन के पोज यहाँ पे इस वक्त लगाए जा रहे हैं, यानी उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाएगा। चूँकि स्क्रीन दुबई से आनी है ऑल द वे फ्लाई करके, तो वो 1 से 2 रोज़ में पहुँचेंगी, तो वो स्ट्रक्चर जब तक रेडी होगा स्क्रीन उस पर नस्ब कर दी जाएंगी। साथ साथ जो लाइट वो भी मेरे रकब पे आप देख सकती हैं कि पोल्स रेडी हो गए हैं, स्ट्रक्चर्स लग गया है। क्योंकि इस वक्त पोर्ट के ऊपर क्लियरेंस की वजह से लाइट रुकी हुई हैं, तो कल ये बताया जा रहा है कि लाइट वहाँ से क्लियर होकर ऑनलाइन अभी क्लियरेंस की वजह से रुकी हुई हैं, तो वो कल आके लग जाएंगी। वो भी 1 से 2 रोज़ का काम है। तो डेडलाइन यहाँ पे 30 से 31 जनवरी की रखी गई है, जो पहले भी थी, और 5 दिन का यानी 5 फरवरी तक का इन्होंने अपना टाइम लिया कि हम क्लियरेंस करके टेस्टिंग करके चीज़ें गो थ्रू रन करके वो चीज़ें जो हैं वो आईसीसी के हवाले कर देंगे। इस वक्त जो बाकी इंक्लूजर्स थे उनमें चेयर्स के ऊपर पेंट होने का काम जारी है, ग्रिलिंग यहाँ पे लग चुकी है। जो पुराने ड्रेसिंग रूम्स थे उनको ख़त्म करके हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में टर्न कर दिया गया है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की तादाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 अबव कर दी है, क्योंकि फैंस जब आएंगे तो वो 25,000 तक के टिकट यहाँ पे ख़रीद सकते हैं नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। तो चीज़ें कह सकते हैं कि फिनिशिंग मराइल में है, लास्ट होल्ड में है, और जब यहाँ पे सेफरी की सीरीज़ होगी तो उससे पहले ट्रायल करके चीज़ों को ट्रायल रन दिया जाएगा, और जब सेफरी के मैचेस यहाँ पर होंगे तो वहाँ पे भी एक पीसीबी को और जो यहाँ के चीज़ें हैं वो देखने का मौका मिलेगा कि जो ट्रायल रन है वो हो जाए, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर उन दौरानी में कोई मसला होता है वो भी देख लिया जाए। साथ साथ पिचेस के ऊपर यहाँ पे काम शुरू हो गया है। 13 पिचेस यहाँ पे तैयार की गई हैं। इससे पहले यहाँ पे टॉनी हैमिंग भी आए तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। कराची की ट्रेडिशनल पिचेस होती हैं जो स्पिनर्स को सपोर्ट करती है और बैटर्स को भी कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे अब पिचेस के ऊपर दूसरे मरहले में काम शुरू हो गया, क्योंकि अब जो बाहर का काम था वो सारा हो गया है। अब असल चीज़ आ गई है पिचेस के ऊपर कि पिचेस यहाँ पे अच्छी तैयार की जाए, और जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेज हों, सेफरी की सीरीज़ के मैचेज हों, उसमें एक अच्छा कॉन्टेस्ट जो है वो तमाशाई वो देखने को मिले। जी रावलपिंडी में क्या हालात हैं मलिक साहब? काम जारी है, मुकम्मल हो गया है? वैसे आपके अकब में तो सब्ज़ रंग की कुर्सियां नज़र आ रही हैं, जो कि मेरा ख्याल अभी हाल ही में लगी होंगी। जी बिल्कुल, पिंडी स्टेडियम से इमरान यही खबर है कि अभी भी आप चाहें तो आप यहाँ पे मैच खेल सकते हैं। पिच तैयार, ग्राउंड की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुहेल तनवीर जो इनक्लोजर है उसके सामने, और मेरे अकब में आपको जो नज़र आ रहा है वो शुएब अख्तर इनक्लोजर है। तकरीबन यहाँ पर कुर्सियाँ जो आपने लाहौर से भेजी थी वो 10,000 कुर्सियाँ इधर लगाने का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आप कह सकते हैं कि जो यासर अरफात, मीरा बख्श, जावेद मियांदाद स्टैंड्स हैं वो सामान पे तमाम मुकम्मल हो गए हैं। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ सुहेल तनवीर इनक्लोजर है, इसके अकब में सिर्फ शुएब अख्तर स्टेडियम जो है वो इनक्लोजर है, उसका काम थोड़ा सा रहता है। अगर आप बात करें पवेलियन की, एब्सोल्युटली रेडी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह मीडिया सेंटर मेरे सामने है, ऑफ वाइट उनको कलर भी ड्रॉ कर दिया गया है। तो जो स्टेडियम्स हैं पिंडी स्टेडियम के हवाले से देखा जाए तो वो बिल्कुल मुकम्मल है। अगर देखा जाए तो पीछे जो स्क्रीन है वो नई लगाई गई है, और टेस्ट भी आपने देखा कि उसको आज टेस्ट भी किया गया है। आज एक और नई यहाँ पे इजाफा किया गया है, जो मीरा बख्श स्टेडियम इनक्लोजर है वहाँ पे जो मैनुअल
स्कोर बोर्ड था उसके ऊपर नई एलईडी लगाई जा रही है। जाहिद साहब, अगर लाहौर और कराची स्टेडियम का काम थोड़ा बहुत पेंडिंग रहता है तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी रावलपिंडी में कराई जा सकती है आपके मुताबिक? वो इसलिए कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम बहुत पहले से तैयारी इसकी कर ली गई थी। जब चैंपियंस ट्रॉफी अलॉट हुई थी तो यहाँ पे मीडिया सेंटर नया बना था। फिर उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर पेविलियन भी नया बना गया, वहाँ पे कोऑपरेशन भी है। जब भी हम कहते हैं, चाहे वो उस्मान सिकंदर हो, शकील हो या समी, जिस टाइम हमने इनको कहा है हमें अंदर आने की इजाजत दी और ओपन किया हुआ है कि देखे जाके कि पिंडी स्टेडियम बिल्कुल इस वक्त भी अगर आपको पता है इंग्लैंड यहाँ पे खेल के गई है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे खेल गया, थोड़े दिन पहले यहाँ पर चैंपियंस T20 कप भी हुआ है। तो यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है। कैवरेटर जो है 16 पिचेस को भी तैयार कर रहे हैं, दिन हो रात हो, ग्राउंड को, पिच को, घास को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखभाल की जा रही है। अभी इस वक्त जब हम स्टेडियम में आपसे बात कर रहे हैं तो मेरे सामने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा और एसी सिटी जो है हाकिम खां वो मौजूद हैं और वो भी विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का स्टाफ जो है वो भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच चुका है। वो उनकी भी आमद किसी भी वक्त मतवक्को है। सारा जो स्टाफ है वो इस वक्त तैयार है और डेफिनेटली जब वो तैयार है। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, जैसे शाहिद हाशमी साहब आपने सुना कि सब चीज़ें तैयार हैं, कुर्सियां लग गई हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया के लिए दरवाजे खोल दिए हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के। पहले पाएँ की बुनियाद पर वहाँ पर पीटीसी रिकॉर्ड हो रही है, लाइव बीपर्स हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक जो मेले का समा होता है चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ रहा है और अब इसके बाद पिचेस एक मसला होगा पाकिस्तान के लिए कि कैसी तैयार कर पाते हैं? बहुत बड़ा मतलब समझें कि क्रिकेट के मेले का समा होगा कि पाकिस्तान में 96 के बाद कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। कोशिश ये करनी चाहिए कि टिकटों की सेल अच्छी तरह से हो। अब जो नॉन पाकिस्तान के मैचेस हैं उसमें क्राउड लाना एक पीसीबी के लिए चैलेंज होगा। चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें अगर कहीं खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का या अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच हो रहा हो और उसमें क्राउड ना आए तो ये फिर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अलग से एफर्ट करनी पड़ेगी, स्कूल कॉलेजों में टिकट फ्री कुछ देने पड़ेंगे ताकि कम से कम क्राउड बराबर नजर आए। और जब वो पिक्चर जाती है इंटरनेशनल सैटेलाइट पर या इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के कैमरामैन जब पिक्चर्स बनाते हैं तो उसमें पीछे क्राउड अच्छा खासा नजर आना चाहिए। ये ना हो कि डैम्प स्क्वीब हो जाए, मतलब अजीब सा फीका सा रहे, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। राना साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है? अगर देखा जाए जिस तरह से स्टेडियम्स तैयार हो रहे हैं, इतना बड़ा एक क्राउड को एंटरटेन करने के लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म नए सिरे से तैयार किया गया है, तो कितना क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप रावलपिंडी में और कराची में? देखिए, जो क्राउड होता है ना वो हमेशा आपकी जो नेशनल टीम है ना उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना वो अट्रैक्ट होता है। वंस यू हैव द सुपरस्टार तभी बनते हैं जब आप परफॉर्मेंसेस दे रहे होते। तो क्राउड वैसे अपने हीरोज को देखने के बाद अब यस देयर आर अ लॉट ऑफ हीरोज पाकिस्तान टीम। अब देखना ये होगा कि हम उसकी हाइप किस तरीके से बिल्ड करते हैं। जितने भी हमारे सुपरस्टार्स हैं यस दे परफॉर्म्ड डिसेंटली वेल, लेकिन वो क्राउड पुलर परफॉर्मेंसेस इनके नहीं रहे। अब यहाँ पर हमें टाइम आ गया। अभी मैं सब कुछ सुन रहा था, अभी एब्सोल्युटली राइट कि आपको स्कूल्स एंड कॉलेजेस का रुख करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। बट मैं अभी से गोल हमें सोचूं कि व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो कभी हमारे पास किसी भी पीसीबी या बीसीसीपी के बंदे को आने की जरूरत नहीं पड़ा करती थी। हमारे टाइम पे स्टार्स इतने होते थे कि हम लपकते थे स्टेडियम की तरफ, और चाहे कोई से भी स्टैंड होता था वो सारा भरा होता था, और उससे 3-4 गुना ज्यादा क्राउड, तब पॉपुलेशन भी लाहौर की कम थी, वो खचाखच भरा होता था किताबी स्टेडियम। सो एक हाइप है स्टेडियम की रेडनेस हो या रेडी नाउ। राणा साहब, असल में राणा साहब कथा कलामी की बात चाहूँगा। उस टाइम में जब हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं ना, तो उस टाइम में क्लब क्रिकेटर्स होते थे, जो कि एसोसिएशन का किरदार होता था उस वक्त। तो वो जो क्लब के क्रिकेटर्स होते थे वो उनको इजाज़त मिलती थी, वो जाते थे। शायद हाशमी साहब आपको भी याद होगा, ऐसी कराची और जो मुख्तलिफ स्टेडियम्स हैं हमारे, क्लब के क्रिकेटर्स को जब एसोसिएशन का किरदार होता था तो जाते थे क्रिकेटर्स, अपने जो लोकल बॉडी होती थी। हेलो जी शाहिद साहब आपसे मुखातिब है।
मैं अर्ज कर रहा था कि आपके इल्म में होगा, आपको याद पड़ता है कि जब एसोसिएशन का किरदार ज़रा बेहतर होता था, शाहिद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, कोशिश करते हैं। हमारे साथ अभी जाहिद फारूक और हुज़ैफ़ा भी मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा, अब जिस अंदाज में अभी एनक्लोजर्स को तैयार किया गया है, रंगारंग कुर्सियाँ लगाई जाने की बात भी हो रही है, तो टिकट्स की फ़रोख्त के हवाले से क्या अपडेट है? क्या आपको कोई फ़ोन कॉल्स आना शुरू हुई हैं कि हमें फ्री पासेस या फ्री टिकट्स का इंतज़ाम किया जाए, या लोग पैसे खर्च करने को तैयार हैं इस बार? नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मैच होता है, भले वो PSL का हो, भले वो किसी सीरीज़ का हो, और अब तो बात हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी की, जो एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है और ऑलमोस्ट 28 साल के बाद हो रहा है, तो इसलिए भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि हमें फ्री टिकट्स मिल दिए हैं या फिर पार्किंग कहाँ पे होगी, बल्कि साथ से इसलिए भी फ़ोन आ रहे हैं कि यार अब क्योंकि आपको पता है कि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के इस तरह हमने रिपोर्ट किया था कि एनक्लोजर्स की नाम जो है वो चेंज हो गए हैं, VIP स्टेटस चेंज हो गया है। पहले VIP स्टेटस होता था पुरानी बिल्डिंग के लेफ्ट और राइट पे जो एनक्लोजर मौजूद थे, अब VIP स्टेटस दे दिया गया है नई बिल्डिंग के लेफ्ट और राइट पे जो मौजूद है। नाम वही है लेकिन जगह चेंज हो गई है। तो अब दोस्त अहबाब और जितने भी लोग हैं फ्रेटर्निटी के, वो फ़ोन करके काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हुए नजर आते हैं कि किस जगह पे कौन सा व्यू आएगा, किस जगह पे जो है वो नई कुर्सियाँ लगाई गई हैं, कौन सी पुरानी कुर्सियाँ हैं, कौन सा 1500 वाला एनक्लोजर है, कौन सा 1000 रुपये वाला एनक्लोजर है। तो फेस्टिविटी तो शहर के अंदर शुरू हो गई है, फेस्टिविटी शहर के अंदर शुरू हो गई है। शायद हाशमी साहब ने हमें दोबारा एक मतलब फिर प्रोग्राम का हिस्सा बने। शायद साहब, आपको याद पड़ता होगा कि जब हम कोई 20-25 साल पीछे जाते हैं, एसोसिएशंस का किरदार खासा होता था पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट में। तो उस वक्त तो जो क्लब क्रिकेटर्स थे, एसोसिएशन उनको स्टेडियम्स तक आते थे, बच्चे क्लब क्रिकेटर्स जो होते थे वो आते थे। तो आज आपको लगता है कि ये स्कूल कॉलेज के साथ साथ ये वाला एक पहलू भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्लब क्रिकेटर्स को भी मोटिवेट करना चाहिए थोड़ा? बिल्कुल करना चाहिए, और अभी से इसके लिए एफर्ट शुरू कर दें और बता दें कि इस दिन आपके 500 बच्चे आएंगे, इस दिन आपके 500 बच्चे आएंगे। इस तरह बच्चों में थोड़ा सा क्रिकेट का इंटरेस्ट भी होगा। आप कोई राशिद खान को बॉलिंग कराता देख ले, रहमानुल्लाह गुरबाज को बैटिंग करता देख ले, जॉस बटलर को बैटिंग करता हुआ देख ले, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड को बॉलिंग कराते हुए देख ले, तो उनके दिल में भी तड़प पैदा होगी कि हम भी इसी तरह स्पिन बॉलिंग करें, हम भी इसी तरह फास्ट बॉलिंग करें, हम भी इस तरह हिटिंग करें जैसे जॉस बटलर करता है या रहमानुल्लाह गुरबाज करता है। तो इन प्लेयरों को सामने से देखने का एक बहुत बड़ा मौका हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को मिलेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके लिए अलग से एफर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। जाहिद साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है? रावलपिंडी का क्राउड कितना एक्साइटेड है? क्या पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं, या फिर वो भी अभी पासेस पर और फ्री टिकट्स पर उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखें जी, एज फार एज पिंडी इज कंसर्न, ऑलवेज जैम पैक रहा है। और शायद हाशमी साहब अभी कह रहे थे कि 96 के बाद कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। मेरा ख्याल है वो ICC इवेंट कहना चाह रहे थे, लेकिन शायद स्लिप ऑफ टंग इंटरनेशनल इवेंट कह गए। इंटरनेशनल इवेंट तो बहुत सारे उसके बाद हुए हैं। पिंडी में जब भी हुआ है, आपको पता है जैम पैक, जब भी स्टेडियम आप देखें फुल है। इस वक्त जब पाकिस्तान सुपर लीग हो या बाकी इंटरनेशनल मैचेस जो हुए हैं, तो यहाँ पर तो स्टेडियम में आते हैं। डेफिनेटली जो बात हुज़ैफा ने की है, जो आपने किया है, पासेस के ऊपर कंसंट्रेट होता है। और फिर जब आप समा की बात करें तो समा को देखने वाले फिर हमारे ताल्लुकात होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, जिनसे हम सारा साल खबरें लेते हैं, खबरें देते हैं। मुख्तलिफ दोस्त अहबाब, ऑफिस के साथी, वो राब्ता तो करते हैं, लेकिन जितनी हमारी कैपेसिटी होती है हमने सबको अकोमोडेट करना है। अब आपको पता है कि इसी माह 30 से टिकटों की बुक जो है वो शुरू हो रही है। तो अब से ही लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिलीज आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स की जो फरोख्त शुरू हो रही है, तो सब पूछना, जैसे जैसे टिकट्स चले हैं तो पूछना शुरू कर दिया है कि किसके क्या क्या रेट होगा, चीजें होगी। पिंडी के बारे में आप कहें कि यहाँ पर आपने बात की एसोसिएशन की पहले होती थी, अब उनको पासेस नहीं मिलते। यहाँ पर फ्री कम कंसंट्रेट करते हैं, मैच टिकट खरीद कर हमने देखा है कि ज्यादा लोग पिंडी के आते हैं, क्योंकि
पिंडी के साथ खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर मैचेस नहीं होते और आपको पता ही है कि वहां पे कितना शौक देखा जाता है क्रिकेट का। फिर आजाद कश्मीर भी बिल्कुल लग जाता है। राना साहब, इसी वाले से आपसे जानना चाहूंगी ज़ीशान साहब के लाहौर में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एक भी मैच नहीं है और लाहौर स्टेडियम इस वक्त सबसे ज्यादा नजरें उस पर हैं, उसका तादाद भी ज्यादा है स्पेक्टेटर्स की, लेकिन पाकिस्तान का एक भी मैच ना होने की वजह से डेफिनेटली ये चीज इफेक्ट करेगी कि क्राउड शायद उस तरह से ना आए स्टेडियम्स में जिस तरह से नॉर्मली आता है। क्या आपकी राय है इस हवाले से? मेरा इस पर डिफरेंट टेक है। लाहौर का क्राउड हमेशा से क्रिकेट लविंग रहा है, क्रिकेट को पसंद करता है और रिगार्डलेस ऑफ पाकिस्तान इज प्लेइंग और नॉट, आइडली पाकिस्तान की मैच बहुत अच्छी बात होती, लेकिन यहाँ पर सीन ये है कि लाहौर के लोगों को अगर क्रिकेट मुहैया होगी, टॉप क्लास क्रिकेट होगी, तो पीपल विल टर्न ओवर। दुनिया सारी में से पाकिस्तान का किताबी स्टेडियम जो है ना, उसको पाकिस्तान के तमाम स्टेडियम समझा जा रहा है एंड राइटली सो, बिकॉज ये हेडफोन जिसकी वजह जो है ना आ रही है। अगर आप देखें कि सारी दुनिया का फोकस, दुनिया सारे से जो लोग बात कर रहे हैं स्टेडियम के बारे में, दे नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल स्टेडियम, दे नॉट इवन टॉकिंग अबाउट पिंडी स्टेडियम, द ओनली फोकस एंड ऑल द मीडिया हाइप इज एट द लाहौर किताबी स्टेडियम। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, बी रेस्ट एश्योर्ड, यहाँ पर मैचेस जब स्टार्ट हो जाएंगे तो अगर लोग देखिए हीरो सिर्फ पाकिस्तान की टीम के नहीं है लोग, obviously if England is playing, Australia is playing, any other team is playing international team, people will come over। एग्जांपल आपको देता हूँ, अभी राशिद खान की बात उन्होंने शायद आफिफ साहब ने कि गुरबाज आ जाएगा, राशिद खान आ जाएगा, राशिद खान हैज प्लेड फ्रॉम लाहौर क्लब्स, तो एक अपनी हाइप होती है, अपनी एक एसोसिएशन लोगों के साथ होती है। तो आई डोंट थिंक कि अगर पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, यस ऑब्वियसली होम टीम को सपोर्ट और तरीके से होती है, बट लाहौर का क्राउड जनरली जो है हैज बीन अ प्रीटी न्यूट्रल क्राउड एंड इट जनरली सपोर्ट्स द गुड गेम ऑफ क्रिकेट। रेफरेंसेस बहुत सारे पड़े हुए हैं हिस्ट्री में से, जब लाहौर के क्राउड ने इवन अगेंस्ट इंडिया इंडियन टीम को सपोर्ट किया था, दे टर्न आउट इन नंबर्स। सो यू हैव योर हीरोज इन एवरी इंटरनेशनल टीम, दैट माइट नॉट अफेक्ट द क्राउड इन लाहौर, इट माइट हैव अफेक्टेड अदर सिटीज, नॉट इन लाहौर। और लाहौर में नहीं भी होगा तो ऑब्वियसली इन्होंने कहा कि पिंडी के करीब केपी है, तो यहाँ पर सियालकोट गुजरांवाला की फैसलाबाद करीब है, पीपल विल टर्न आउट इन नंबर्स, आई एम श्योर अबाउट दैट, स्टेडियम एंड टाइम कंप्लीट हो जाए। अच्छा शाहिद साहब, जब हम पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की बात करते हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका में बेहतर वाइट बॉल क्रिकेट खेल कर आए, लेकिन ये जो हम टेस्ट मैच हारे हैं, आप समझते हैं कि इसका कोई असर ज़हनी तौर पर पड़ सकता है, नफसियाती तौर पर पड़ सकता है? क्योंकि यही काफ़ी सारे खिलाड़ी तादाद में, अच्छी खासी तादाद में, वो इस टीम का हिस्सा होंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का गालिब इम्कान तो यही है। मुझे आपका सवाल थोड़ा सही से सुनाई नहीं दिया शायद साहब, ये जो हम टेस्ट मैच हारे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स इसी टेस्ट मैच में जो शरीक थे वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, गालिब इम्कान यही है, तो आप समझते हैं कि ये जो इस टेस्ट मैच में नाकामी है, जितनी ख़राब क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है, ये चैंपियंस ट्रॉफी में कोई नफसियाती तौर पर पाकिस्तान को मसला ज़हनी तौर पर हो सकता है खिलाड़ियों को, या फिर सैफ अफ्रीकी सीरीज़ एक अहम किरदार अदा कर सकती है उस सिलसिले में? मेरा नहीं ख्याल कि रेड बॉल की परफॉर्मेंस या रेड बॉल की नाकिस परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी को हर्ट करेगी। हमारी वाइट बॉल की टीम ने बड़ी जबरदस्त तरक्की की है रिजवान की लीडरशिप में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, जिम्बाब्वे इतना बड़ा हरीफ नहीं था, फिर साउथ अफ्रीका के ऊपर पहली दफा व्हाइट वॉश करना, ये बहुत बड़ी जबरदस्त कामयाबी थी। तो मेरे हिसाब से तो व्हाइट बॉल की टीम बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हमारे एक ही बॉलर अबरार अहमद शायद व्हाइट बॉल में खेलेगा और रिजवान होंगे। अगर सऊद शकील का इंडक्शन हो गया मिडिल ऑर्डर में तो शायद वो हों, या दो से तीन प्लेयर ऐसे हैं जो रेड बॉल में खेल रहे थे। इनको चाहिए मुल्तान में हलवा खाएं अच्छी तरह, खुशी से हलवा खा के, और फिर मुल्तान में उस शिकस्त को छोड़कर कराची आए ताकि पहले ट्राई सीरीज खेलें, फिर उसके बाद पहला मैच न्यूजीलैंड से खेलें।